6.1 प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या है 6.1 में। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपकी इनकम 5000 ये इनकम है और उसमें से खर्चा आपका एक्सपेंडिचर 2000 है, ये एक्सपेंडिचर है। तो देखो 5000 आपकी इनकम है, उसमें से 2000 रुपए खर्चा हो गए, तो सेविंग कितनी बची आपकी? तो इनकम कितनी है 5000 माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 2000, तो 3000 जो है वो आपकी क्या है? सेविंग है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कंसेप्ट पढ़ा? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब सेम यही कंसेप्ट का इस्तेमाल ये सब में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ एंड सेव रुपीज 120। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली? तो यहां पर हमको दिया क्या है? अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी। तो स्पेंड मतलब खर्चा कर देना, तो ये उसका क्या आ गया? एक्सपेंडिचर आ गया। अच्छा, एंड सेव्स रुपीज 120, और 120 को क्या करती है? सेव करती है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली? तो मंथली उसकी इनकम कितनी है? तो यहां पर मुझे एक्सपेंडिचर दिया है, सेविंग दी है, इनकम ढूंढना है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और इनकम ढूंढने के लिए बोला रहेगा, तो आप पहले उसकी इनकम x ले लेंगे। तो यहां पर मेरा सॉल्यूशन किस तरह से स्टार्ट होना चाहिए? मैं लिखता हूं लेट द मंथली इनकम ऑफ अलका बी ₹X। तो अलका की आपने इनकम कितनी ले ली है? X। अब देखो मैंने इनकम ले लिया, ये इनकम ले लिया है, लेकिन उस इनकम का 90% अलका क्या कर देती है? स्पेंड कर देती है, यानी एक्सपेंडिचर। तो यहां पर पहले मैं एक्सपेंडिचर बता देता हूं, पहले लिख लेता हूं। अलका स्पेंड 90% ऑफ द इनकम। ठीक है, क्या करती है वो? 90% खर्चा कर देती है। तो खर्चा करना मतलब उसका एक्सपेंडिचर, देयरफॉर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 90% ऑफ इनकम। अब देखो, अगर मुझे एक्सपेंडिचर ढूंढना है तो 90% वो खर्चा कर देती है ना, तो 90% किसका? 90% यानी 90/100, परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100। इनकम कितनी है? इनकम है उसकी x, तो मैंने यहां पर इनकम की जगह पर x ले लिया। अब मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, 0 गया, ये 0 कैंसिल हो गया, और कैंसिल नहीं हो सकता, तो 9 into x 9x 10। तो देखो अलका का एक्सपेंडिचर कितना आया? 9x/10। नाउ मेरे पास क्या आ गई? मेरे पास इनकम आ गई है, मेरे पास एक्सपेंडिचर आ गया है, मुझे सेविंग्स भी दी है। सेविंग कितनी है? सेविंग इज इक्वल टू ₹120, ये आपको दिया हुआ है। तो अब मैं यहां पर सेविंग का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। नाउ हमारे पास सेविंग का फॉर्मूला है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब यहां पर ये फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यही कंसेप्ट है हमारा सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब सेविंग कितनी है मेरे पास? देखो यहां पर ऊपर से देखता हूं, तो सेविंग कितना आ जाएगा? 120 इज इक्वल टू इनकम कितना है मेरा? इनकम यहां से देखता हूं, तो इनकम क्या है? x है, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है आपका? 9x/10।
9x अपॉन 10। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू आ गई मतलब इनकम आ गई कि नहीं। तो यहां पर अब सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, देखो यहां पर मैं ये अपॉन में है तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसके नीचे 1 ले लेता हूं। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 120 अपनी जगह पर आएगा 120, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 और x कितना हो जाएगा 10x, और 9 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बीच में अपनी जगह पर 9 1 से 9 और x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे का भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10। आया समझ में क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसके बाद में ये भी मेरा वापस से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे का कैलकुलेशन यहां सॉल्व करता हूं मैं, 120 मल्टीप्लाई बाय 10, 120 मल्टीप्लाई बाय 10, और यहां पर 10x में से 9x गया तो कितना बचा 1x, क्योंकि x x है ना तो माइनस हो जाएगा। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 1x। अब ये 1 1200 से डिवाइड होगा तो सेम ही आंसर आएगा, तो x इज इक्वल टू 1200। अब आपको x ही चाहिए था ना, तो देयरफॉर मंथली इनकम of Alka is rupees 1200। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, देखो 6.1 का क्या दिया है हमें। निखिल spent 5% of his monthly income on his children's education, invested 14% in shares, deposited 3% in a bank, and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his monthly income? तो देखो हम ये एक्सरसाइज में क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हमको उसने लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि इनकम कितनी है बताओ। तो हमने पहला जब क्वेश्चन किया था तो हम इनकम को क्या ले लेते हैं x। अब यहां पर एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर है 5% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, ये उसका खर्चा है। देन 14% इन शेयर्स, डिपॉजिटेड 3% इन बैंक, एंड 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस, ये उसका क्या है खर्चा है। तो मैंने इनकम को ले लिया x, एक्सपेंडिचर अभी मैं कैलकुलेट कर लूंगा, और सेविंग्स he was left with a balance of rupees 19,000। तो बैलेंस मतलब इतना पैसा उसके पास बचा है, तो ये क्या हो गया सेविंग हो गया। तो यही कंसेप्ट का इस्तेमाल करके सम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्या ले लेता हूं सॉल्यूशन के लिए, लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल बी रुपीज x। ठीक है, मंथली इनकम हमने कितनी ले ली रुपीज x। नाउ अब एक्सपेंडिचर ढूंढते हैं, तो निखिल का एक्सपेंडिचर क्या है पहले लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ निखिल, तो देखो एक्सपेंडिचर क्या है, पहला एक्सपेंडिचर क्या है 5% चिल्ड्रन एजुकेशन, तो 5% ये एक एक्सपेंडिचर है। फिर 14% इन शेयर, ये एक एक्सपेंडिचर है। फिर 3% बैंक, ये भी एक एक्सपेंडिचर है। और 40% डेली एक्सपेंसेस, ये भी क्या है एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ निखिल कितना हो गया, तो यहां पर 5 और 14 19 और 3 22 और 40 62% ऑफ इनकम। तो ये आ गया निखिल का टोटल एक्सपेंडिचर, सारा प्लस कर लिया। नाउ इनकम कितनी ली है आपने x, तो मैं क्या ले लेता हूं 62% यानी अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x। अब देखो यहां पर जीरो कैंसिल नहीं होता, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 62 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 62x अपॉन 100।
ये निखिल का क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। अब मेरे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सेविंग इज इक्वल टू, तो मैं यहां पर लिखता हूं नाउ सेविंग इज इक्वल टू, सॉरी पहले मैं सेविंग भी लिख लूं, यहां पर सेविंग लिखना भूल गए हम लोग। तो सेविंग्स मुझे दी है, सेविंग्स कितनी है, बैलेंस ही उसकी सेविंग है 19,000, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बैलेंस, बैलेंस को मैं नाम दे देता हूं सेविंग। कितना है बैलेंस, ₹19,000, ये आपको दिया हुआ है। नाउ यहां पर हम सॉल्व करते हैं। नाउ क्या हमारा फॉर्मूला है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखो हमारी सेविंग कितनी है, यहां से मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो सेविंग कितनी है 19,000 सेविंग है। इनकम कितनी है निखिल की, x हमने इनकम ली है, और एक्सपेंडिचर कितना आया है निखिल का 62x अपॉन 100। कितना एक्सपेंडिचर आया है 62x अपॉन 100। तो इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो अपॉन के लिए हमने क्या लिया था 1 ले लेते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व होगा, x मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100x, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 62, तो 62x, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर 100 1 सा 100, और ये हमारा 19000। नाउ फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, देखो 100x में से 62x जाएगा, दोनों x है ना, तो कितना बचेगा हमारा 38x। नाउ आपको x चाहिए, तो ये 38 नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 19000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 38। तो 19 के टेबल में जाएगा, देखो 19 1 सा 19, और ये 3 0 बचा, 1 2 3, और यहां पर 19 2 सा 38। अब ये फिर से 2 को कैंसिल करता हूं, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, और ये 2 0 बचेंगे यहां पर, ये 2 0। तो x इज इक्वल टू क्या है आपका 500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब आप 500 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50,000। तो इनकम कितनी आई उसकी 50,000, तो आंसर कितना आया हमारा 50,000। तो निखिल मंथली इनकम इज ₹50,000। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3% फॉर सोशली यूजफुल कॉजेस। इफ शी लेफ्ट विथ ₹1750 एट द एंड ऑफ द मंथ, व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम। तो अगेन देखो हमारा कंसेप्ट क्या है, सेविंग का हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब यहां पर हमको इनकम पूछा है, व्हाट वाज हर मंथली इनकम, तो हमने क्या लेना है, मंथली इनकम को x लेना है। अब उनका एक्सपेंडिचर कितना है, देखो शी स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3%, तो डोनेटेड 3% ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर ही है ना। 90% उसकी इनकम में खर्चा हो जाती है और 3% वो डोनेट करते हैं, तो वो भी क्या है, एक्सपेंडिचर। अब मुझे इनकम x आ गई, एक्सपेंडिचर में यहां से ढूंढ लूंगा, और सेविंग कितनी है ₹1750, तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर पहले हमको पहले की तरह ही इनकम को क्या ले लेना है, x। तो लेट द मंथली इनकम ऑफ समीरा बी ₹x। समीरा की मंथली इनकम हमने कितनी ली, x ली। नाउ अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ समीरा। तो
एक्सपेंडिचर देखो कितना है, एक्सपेंडिचर है 90% और कितना है 3% और भी है ऑफ इनकम। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, 93% ऑफ इनकम। अब परसेंट है तो मैं परसेंटेज निकाल लेता हूं, 93 अपॉन 100, परसेंट मीन्स 100 ऑफ इनकम। इनकम कितनी है x, तो ये सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 93x अपॉन 100, बराबर 93 मल्टीप्लाई बाय x, 93x अपॉन 100। नाउ अब एक्सपेंडिचर आ गया, इनकम आ गया, सेविंग कितनी है हमारे पास, तो सेविंग कितनी दी है, सेविंग इज इक्वल टू रुपीज 1750 गिवन। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है, नाउ सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो देखो सेविंग कितनी है हमारे पास, सेविंग है 1750, इनकम कितनी दी है हमने x, और एक्सपेंडिचर कितना आया 93x अपॉन 100, 93x अपॉन 100। अब यहां पर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई का फिर से हम कंसेप्ट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए 1 ले लेते हैं, तो 100 इंटू x 100x माइनस 93 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 93x, और ये नीचे 100 1 जा 100, 1750 अपनी जगह पे। अब क्या होगा, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 में से 93 जाएगा तो कितना बचेगा 7x। अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो x इज इक्वल टू, ये 7 नीचे आ जाएगा, 1750 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 7। अब देखो 7 के टेबल में कैंसिल करते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहां पर कितना बच गया आपका 3, तो ये 35 हो गया, 7 5 जा 35 और ये 0 बच गया, तो x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो x इज इक्वल टू 25 1 जा 25 और 3 0 1 2 3, तो x कितना आया 25,000। तो मंथली इनकम कितनी है 25,000, देयरफॉर मंथली इनकम लिख लेते हैं यहां पर, मंथली इनकम ऑफ समीरा इज रुपीज 25,000। आया समझ में, ठीक है। सेम कंसेप्ट पे सम किया क्या नहीं हमने, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के, ठीक है। 6.2 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। सुमित borrowed a capital of rupees 50,000 to start his food product business। 50,000 रुपीज उसने किसी से बोरो किए और कौन सा बिजनेस चालू किया, फूड प्रोडक्ट, खाने का कोई। इन द फर्स्ट ईयर he suffered a loss of 20%, पहले साल में ही 20% लॉस हो गया उसे। Now he invested the remaining capital in the new sweet business and made a profit of 5%, और जो बचे हुए पैसे थे उससे उसने नया बिजनेस चालू किया, स्वीट बिजनेस, और कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया 5%। अब ये दो ट्रांजैक्शन हो गए, पहले ट्रांजैक्शन में उसने फूड प्रोडक्ट बिजनेस चालू किया तो उसे लॉस हुआ, दूसरे ट्रांजैक्शन में उसने स्वीट बिजनेस किया तो उसे 5% प्रॉफिट हुआ। तो हमें यह बताना है हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल 50,000 है, तो लास्ट में 50,000 के हिसाब से उसे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमें बताना है। तो यहां पर मैं एक एक पार्ट में सम करता हूं। फर्स्ट पार्ट जो है उसने फूड प्रोडक्ट बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट किया उसके बारे में, तो हम पहले लिखेंगे अमाउंट बोरोड, अमाउंट बोरोड, कितना अमाउंट बोरोड किया है उसने 50,000। नाउ 50,000 को उसने इन्वेस्ट किसमें किया था, फूड प्रोडक्ट बिजनेस में,
और उसमें उसे क्या हो गया, लॉस हो गया, तो हम लिख रहे हैं लॉस। कितना लॉस हुआ उसे, 20% ऑफ, कितना अमाउंट बोरोड किया था उसने, अमाउंट बोरोड 20% ऑफ अमाउंट बोरोड, इतना उसको लॉस हुआ। तो 20% ऑफ अमाउंट बोरोड कितना किया था उसने, 50,000। तो इसका 20% ढूंढ लेंगे हम लोग, परसेंट मीन्स 100 आउट ऑफ 100, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। नाउ जीरो गया, जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 5 2 जा 10, 1 2 3 जीरो बच गए। तो लॉस कितना आया उसे, 10,000 का लॉस आया। अब 50,000 उसने जो है बोरोड किया था, उसमें उसे 10,000 का लॉस आ गया, तो अब उसके पास पैसा कितना बचा, तो 50,000 में से 10,000 को माइनस कर लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर लॉस, रिमेनिंग अमाउंट लिखते हैं, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर लॉस। तो रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर लॉस, ओरिजिनल अमाउंट कितना था 50,000, उसमें से लॉस कितने का आया उसको, 10,000 का, तो कितना आ गया 40,000। अच्छा, नाउ ये 40,000 जो बचा है उसने नए बिजनेस में लगाया, किसके अंदर लगाया है, न्यू स्वीट बिजनेस, और उसमें उसे कितना परसेंट प्रॉफिट आया है, 5%। तो अब यहां पर हम नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, ये एक पार्ट हो गया नाउ, ठीक है, 5% प्रॉफिट, या ऐसे लिखते हैं, यहां पर जैसे हमने लॉस लिखा था तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना प्रॉफिट आया, 5% ऑफ रुपीज 40,000, क्योंकि 40,000 इन्वेस्ट किया ना उसने। नाउ 5%, तो 5% मींस आउट ऑफ 100 निकाल रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो, 5 मल्टीप्लाई बाय 400, तो 5 4 जा 20 और 2 जीरो, तो कितना प्रॉफिट आया उसे, 2,000। ना अब उसके पास कितना पैसा हो गया, 40,000 तो ये था, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो 2,000 रुपए उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अब टोटल कितना अमाउंट हो गया, तो जैसे यहां पर लिखा था रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर लॉस, अभी आप लिखेंगे अमाउंट आफ्टर प्रॉफिट। तो अमाउंट आफ्टर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 2,000, तो कितना आया 42,000। अब देखो पूरे ट्रांजैक्शन में 50,000 उसने बोरो किए थे, लास्ट में उसके पास बचे कितने, 42,000। तो अब उसे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो 50,000 ज्यादा है 42,000 से, तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट बोरोड, बोरोड is greater than amount after profit, amount after profit, ठीक है। therefore सुमित को क्या हुआ है, therefore सुमित incurred मतलब उसे घाटा लग गया है, incurred loss हुआ है, क्या हुआ है उसे, लॉस हुआ। नाउ सुमित को लॉस हो गया ये हमें पता चल गया, लेकिन क्या बोल रहा है, हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट तो हुआ ही है, लॉस कितना है, किसके हिसाब से, ओरिजिनल कैपिटल के हिसाब से, तो अब वो हमें करना है। तो अब मैं लिखता हूं लॉस इज इक्वल टू अमाउंट बोरोड, ये उसने बोरोड किया था, माइनस जो उसके पास अमाउंट आया प्रॉफिट के बाद, फाइनल अमाउंट, तो अमाउंट आफ्टर प्रॉफिट
अमाउंट बोरोड कितना था 50,000 माइनस 42,000 प्रॉफिट के बाद, तो कितना लॉस आया उसे 8,000। 50,000 में से 42,000 गया तो कितना आया 8,000। नाउ लॉस आया तो हम उसका परसेंट लॉस निकालेंगे। परसेंट लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल बोला है ना उसने, ओरिजिनल कैपिटल, ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, तो लॉस कितना है आपका 8,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट कितना था 50,000 उसने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई बाय 100। यहां कैंसिल करते हैं, 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, एक 0 गया, यहां से भी 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 65 6 जा 30, तो 16% जो है उसे लॉस हुआ पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर। आया सब समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। मिस्टर सैयद kept ₹40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested ₹1,20,000 in a mutual fund for 2 years, and after 2 years, Mr. Fernandez got ₹1,92,000. Whose investment turned out to be more profitable? दोनों में से किसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है? नाउ क्वेश्चन क्या हो रहा है, दो लोगों की बात की है, एक मिस्टर सैयद और दूसरा फर्नांडिस। तो हम क्या करेंगे, पहले मिस्टर सैयद ने जो 40,000 बैंक में इन्वेस्ट किए हैं, उससे 2 साल बाद में जो पैसा मिलेगा वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया वो देखेंगे 2 साल में। और मिस्टर फर्नांडिस ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए 2 साल के लिए, तो उससे कितना प्रॉफिट आया वो देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के बाद में जिसका भी प्रॉफिट परसेंटेज ग्रेटर होगा वहां पर हम बता देंगे कि इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। समझ में आया? तो यहां पर पहले मैं मिस्टर सैयद का लिख लेता हूं। मिस्टर सैयद kept ₹40,000 in a bank at 8% compound interest, CI यानी compound interest for 2 years। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, 2 साल के बाद मिलाकर जो इंटरेस्ट होगा उसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। ये क्या है फॉर्मूला। ना हमें अमाउंट मतलब 2 साल बाद कितना पैसा लगेगा वो ढूंढना है, कितना मिलेगा वो ढूंढना है। कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 40,000, तो प्रिंसिपल कितना है 40,000, 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 अपॉन 100, n कितना है n 2 इयर्स, नंबर ऑफ ईयर। आया समझ में? ना अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर ये 40,000 जो है ये हमारा यहां पर आ गया, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो 100 1 जा 100 प्लस 8 1 जा 8 अपॉन नीचे 100 1 जा 100 रेज टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 अपॉन 100 नीचे रेज टू 2। अब स्क्वायर मतलब 2 बार, तो ये नंबर 2 बार आ जाना चाहिए, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100। तो यहां पर देखो कैंसिल करता हूं, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 कैंसिल हो गया और ये 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरा 4 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108। अब यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो तीनों को मल्टीप्लाई कैसे करता हूं, देखो क्या क्या मिला है मुझे, 108 मल्टीप्लाई बाय 108, तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 0 जा 0, 6 8 1 जा 8,
0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही रहेगा। 8 1 जा 8, 0 1 1 जा 1, तो 4 6 6, ये 1 कैरी हो गया। 1 1 6 6 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से और मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24, 25 2 कैरी, 6 4 जा 24, 26 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6 और 4 1 जा 4, तो कितना आया टोटल अमाउंट 46,656। इतना अमाउंट जो है मिस्टर सैयद को 2 साल बाद मिल रहा है ना। हम क्या करते हैं यहां पर, ये जो अमाउंट हमको मिला है इसको हम माइनस कर लेंगे 40,000 से, तो हमें उनको कितना इंटरेस्ट मिला है वो पता चल जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा आगे, नाउ इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है मेरे पास, अमाउंट आया है ₹46,656 और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 40,000, तो मुझे मिला कितना ₹6,656। इतना उनको इंटरेस्ट मिला है कि नहीं, मतलब ये उनका प्रॉफिट है, तो ये उनका इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट है। देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ मिस्टर सैयद इज इक्वल टू ₹6,656। ना अब मैं क्या करता हूं, परसेंट प्रॉफिट ढूंढता हूं, क्योंकि हम परसेंट के हिसाब से कंपेयर करेंगे ना, तो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन, स्टार्टिंग में हमने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया था, तो प्रॉफिट अपॉन अमाउंट डिपॉजिटेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना आया है 6,656, अमाउंट डिपॉजिट कितना था आपका 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करता हूं, 0 गया, 2 0 गए, अब यहां पर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, तो 2 बचा, 4 6 जा 24, यहां पर 2 बचा, 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 4 जा, तो यहां पर आया 1664 और नीचे ये 100। अब पॉइंट 100 को कैसे डिवाइड करेंगे, सपोज पॉइंट यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, 2 0 कैंसिल हुआ ना, 1 2, तो 2 जम करेंगे यहाँ पर, तो कितना आया 16.64%। तो मिस्टर सैयद ने कितना प्रॉफिट बनाया, तो यहां पर लिखता हूं मिस्टर सैयद, देयरफॉर मिस्टर सैयद made a profit of 16.64% on investment। इतना उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो हो गया मिस्टर सैयद का। अब चलते हैं किनके पास, फर्नांडिस के पास। तो फर्नांडिस ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो यहां पर मैं लिखता हूं मिस्टर फर्नांडिस invested ₹1,20,000 in mutual fund for 2 years। अच्छा, 2 साल बाद कितना मिला, he got ₹1,92,000 आफ्टर 2 years। 2 साल बाद मुझे इतना पैसा वापस मिला, तो प्रॉफिट हुआ ना, 1,20,000 इन्वेस्ट किया था, मिला कितना 1,92,000। तो देयरफॉर
प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,92,000 माइनस ₹1,20,000। तो ₹72,000 का देखो माइनस किया तो उन्हें क्या आया, प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट के हिसाब से हम डायरेक्ट नहीं बता सकते ना, मैंने क्या बताया, परसेंट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट कितना है इनको, 72,000, अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया था, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करता हूं तो ये जीरो गया, देखो ये जीरो गया, 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 फिर ये जीरो गया और ये जीरो गया। अब यहां पर बचा 12 1 जा 12 6 जा और एक जीरो बचा। तो इनको कितना परसेंट प्रॉफिट आया है, 60% प्रॉफिट आया है, 60% प्रॉफिट आया है मिस्टर फर्नांडिस को। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे मिस्टर फर्नांडिस मेड a profit of 60% on investment. Therefore, ठीक है, therefore दोनों में से किसका प्रॉफिट ज्यादा है, फर्नांडिस का प्रॉफिट ज्यादा है। तो हम लिखेंगे therefore, क्वेश्चन क्या था, whose investment turn out to be more profitable। तो मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, क्यों ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इनको जो है 16.64% प्रॉफिट हुआ, लेकिन फर्नांडिस को कितना प्रॉफिट हुआ, 60%। आया सब समझ में, ठीक है।